भिलवाड़ा के उद्योगपति पद्मश्री सत्यनारायण नुआल को नागभूषण पुरस्कार 2025। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले की साधारण धरती पर जन्मे और महाराष्ट्र के नागपुर को अपनी कर्मभूमि बनाकर देश दुनिया में उद्योग जगत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति पद्मश्री सत्यनारायण नुआल को नागभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नागपुर में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सत्यनारायण नुआल की सफलता की कहानी संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प का अद्भुत उदाहरण है। भिलवाड़ा के एक साधारण परिवार में जन्मे नुआल के पिता सरकारी पटवारी थे। आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होने के कारण उन्हें 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कम उम्र में ही आजीविका की तलाश उन्हें भिलवाड़ा से नागपुर ले गई, जहां उन्होंने शाही बनाने जैसे छोटे कार्यों से शुरुआत की। संघर्ष के दिनों में रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारने वाले नुआल ने कभी हार नहीं मानी और अपने श्रम, धैर्य व दूरदृष्टि के बल पर उद्योग जगत में नया इतिहास रच दिया। आज उनकी कंपनी सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड विश्व की अग्रणी विस्फोटक एवं रक्षा सामग्री निर्माता कंपनी में गिनी जाती है। कंपनी ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वदेशी ड्रोन, रॉकेट, गोला बारूद और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के निर्माण में सोलर इंडस्ट्री की उपलब्धियों की देश भर में सराहना हो रही है। इस उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। नागभूषण पुरस्कार समारोह में संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि सफलता केवल शक्ति से नहीं बल्कि शक्ति के साथ शील व नम्रता और निरंतर उत्कृष्टता की भूख से मिलती है। उन्होंने सत्यनारायण नुआल के संघर्षपूर्ण सफर को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नुआल ने विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हुए नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इस समारोह में देश की रक्षा क्षमता, आत्मनिर्भर भारत और युवा प्रेरणा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भिलवाड़ा के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ की मिट्टी में पले बड़े सत्यनारायण नुआल ने अपने अथक परिश्रम से न केवल नागपुर बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित किया। उनकी ये उपलब्धि युवाओं के लिए संदेश है कि सीमित संसाधन और कठिन हालात भी बड़े सपनों को रोक नहीं सकते। भिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। ये कुछ दिन पहले पद्म पुरस्कार घोषित होने के बाद में आज नागभूषण फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभारी हूँ। यह पुरस्कार केवल मेरे अपने लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के समर्पण और हमारे सोलर परिवार के मेरे 15,000 सहयोगियों की निष्ठा और उनके समर्पण का सम्मान है। मित्रों, मैंने यहाँ तो सभी जानते हैं कि मैंने अपना करियर चंद्रपुर से शुरू किया और काफी प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी आज इस स्थिति में पहुंचे। उसके लिए न जाने कितने व्यक्तियों ने, कितने महानुभावों ने मेरा सहयोग और मार्गदर्शन किया। मैं उनके सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज नागभूषण अवार्ड का मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन ये सम्मान स्वयं परम पूज्य सरसंघ चालक जी के कर कमलों द्वारा मिलना यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, कंचन मणि संयोगो न जनयति कश्च लोचन नंदनम। जिस प्रकार कोई भी मणि स्वर्ण के संयोग से निखर जाती है और मूल्यवान हो जाती है, इसी प्रकार ये घटना मेरे जीवन में मुझे हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। मेरे जीवन में जो एक दो घटनाओं का एक गहरा असर हुआ, इसी प्रकार मित्रों, मैं बचपन में जब 5वीं छठी में पढ़ता था तब से ही मैंने अपने दादाजी की दुकान पर, स्कूल से आने के बाद दादाजी की दुकान पर जाकर उनके काम में हाथ बटाता था। मैंने वहां सीखा कि अपने ग्राहकों के प्रति व्यवहार, दूसरों के प्रति व्यवहार और उसके साथ साथ में हम अपने व्यवहार और विनम्रता से जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। और मित्रों, जब मैं 13 वर्ष का था तब पिताजी मुझे अपने साथ में मथुरा
गायत्री तपोभूमि मथुरा ले जाकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा दिलाई। और उसके बाद 10वीं कक्षा पास करने के बाद में मुझे 1 वर्ष उनके सानिध्य में रहने का एक सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने वहां पर यह समझा कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है तथा उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ बातें मेरे लिए साक्षात भगवान के वरदान से कम नहीं थी। मैंने अपना करियर की शुरुआत चंद्रपुर में एक किराए की मैगजीन से लेकर शुरू की और उसके बाद में एक्सप्लोजिव ट्रेडिंग का एक अपना नाम स्थापित करने के बाद में 1995 में हमने एसएसआई का एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। और उसके बाद में लेकिन बहुत 10 सालों के अंदर हम एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर के हम अपने देश के सबसे बड़े हमने अपना एक स्थापित किया। लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि हमको क्योंकि डिफेंस के अंदर जाना चाहिए। मित्रों, डिफेंस में जहां तक अभी की बात है या पहले की 70% हमारी डिफेंस की जो आवश्यकता है वो हमारी इंपोर्ट के ऊपर निर्भर है। मित्रों, डिफेंस में आना उस समय में बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसा कि गडकरी जी ने हरदम ये मेरे को बोलते थे कि आप जैसा सीधा आदमी इस डिफेंस सेक्टर में काहे को लेकिन इसके पीछे मेरी एक ही भावना थी कि राष्ट्र रक्षा विधानेन देव पूजा प्रवर्तते। ये राष्ट्र की रक्षा एक अपने आप में भगवान की पूजा के समान है। और इसीलिए मैंने जो भी कुछ है, चाहे 15 साल पहले जब डिफेंस सेक्टर में और वो भी कंप्लीट एमुनेशन में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ी रिस्क थी। लेकिन मेरा मानना था कि जिंदगी में कुछ फैसले केवल हानि लाभ के सिद्धांत पर नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि जीवन में यदि संघर्ष न रहे तो और कभी भय का सामना न करना पड़े तो जीवन का स्वाद ही आधा रह जाता है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, राष्ट्र रक्षा प्रयत्नेन देवा अपि वशीकृता। मतलब यदि आप किसी भी कार्य के लिए समर्पित भाव से लग जाएं तो स्वयं देवता भी आपको सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कि नागभूषण फाउंडेशन की ओर से हमारे नागपुर का नाम, हमारे नागपुर की शान, जिन्होंने देश में और विश्व में बढ़ाई, ऐसे 2 सुपुत्रों का सम्मान आज यहां पर हो रहा है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सत्यनारायण डुवाल जी, जिन्होंने अभी अपनी जीवनी का बखान भी यहां पर किया है, विपरीत परिस्थिति से गुजरते हुए कोई व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते पर किस प्रकार का कार्य कर सकता है, ये उन्होंने हम सभी को इस उनके जीवन पट के माध्यम से बताया है। और विशेष रूप से वे हमेशा जब अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो केवल सफलता के बारे में नहीं बताते। जहां कठिनाइयां आई, जहां पर फेलियर्स आए, ऐसी सभी चीजें वो हमेशा कहते हैं। और किस प्रकार से आवश्यकता पड़ी तो प्लेटफॉर्म पर भी सोकर उन्होंने अपने जीवन को दिशा देने का प्रयास किया। और धीरे धीरे करते हुए कभी किराए की जगह लेकर, फिर अपनी जगह लेकर, और 65 लाख रुपए के निवेश से फिर अपनी एक कंपनी शुरू करते हुए
आज वो कंपनी कहां तक पहुंची है ये आंकड़ा मैं बता सकता हूं, लेकिन गिन नहीं सकता। और ये मात्र उनकी मेहनत के कारण वो कर पाए। और विशेष रूप से मैं इसलिए ये मानता हूं कि उनका कार्य बड़ा है। जिस समय डिफेंस में आने का उन्होंने विचार किया, उस समय कोई ये मानता ही नहीं था कि भारत में डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलेगी। विशेष रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि जिनसे हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, उनकी लॉबीज भी इतनी स्ट्रांग थी कि पुरानी सरकारों में कई बार इस प्रकार का विचार होता था, लेकिन उस विचार को समाप्त करने की ताकत उन लोगों में होती थी। और उसके चलते ऐसे जहां पर सामने कुछ दिखाई नहीं देता हो, मंजिल क्या है पता न हो, बावजूद उसके दृढ़ता के साथ नुआल जी ने यह निर्णय किया और फिर एक एक लाइसेंस लेते हुए और अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे देश में मेक इन इंडिया शुरू हुआ और मेक इन इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो अलग अलग उद्योजक है, उद्यमी है, इनको प्रेरित किया गया कि भाई हमारे देश में भी ये निर्माण हो। इससे पहले तो केवल हमारी आयुध निर्माणी के माध्यम से हमारे सरकार की कंपनियां काम करती थी, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ तो नुआल जी ने दिखा दिया कि हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे शस्त्रास्त्र भी तैयार कर सकते हैं। दुनिया जो विचार नहीं कर सकती उस प्रकार के वॉरहेड्स भी तैयार कर सकते हैं। और दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को केवल 2-4 देशों की बपौती मानता था, ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज को सोलर में तैयार करने का काम। और चूंकि उन्होंने एक बात यहां पर कही है कि डिफेंस का मामला है, सारी चीजें वो कह नहीं सकते, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कई चीजें वो ऐसी तैयार कर रहे हैं जो आज किसी देश के पास नहीं है, जो पहली बार हमारे देश में बनेगी और हमारे नागपुर में सोलर इंडस्ट्री में बनेगी। तो मुझे लगता है कि देश की रक्षा के लिए और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में भी सोलर इंडस्ट्री की एक बहुत अहम भूमिका रही है। ये भी यहां पर आप सभी को बताना, मैं ऐसा मानता हूं, बहुत महत्वपूर्ण।